नाज़रीन, आपको जैसे कि पता है कि दोहा में अरब और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं का एक अहम इजलास जो कि इस वक्त जारी है, जहाँ पर इसराइली जारहियत और खित्ते के बिगड़ते हालात पर गौर भी किया जा रहा है। पाकिस्तान ने इस इजलास में एक बड़ी और अहम तजवीज़ दी है कि इसराइल के तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम पर नज़र रखने और बर वक्त इक़दामात के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स या एक ऑपरेशन रूम कायम किया जाए। पाकिस्तान की इस तजवीज़ को मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक की जानिब से काफ़ी पजीराई भी मिल रही है। ईरान ने वाज़े तौर पर इस तजवीज़ की हिमायत की है। कतर बतौर मेज़बान मुल्क पहले ही इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत कर चुका है। इसी तरह के सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत और इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ अमली इक़दामात उठाना वक्त की अब अहम। बिल्कुल ठीक है। माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हमारे साथ मौजूद है, हमारी मेहमान शाज़िया अनवर चीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। शाज़िया साहिबा, पाकिस्तान की जानिब से इस्लामी टास्क फोर्स और ये जो ऑपरेशन रूम की तजवीज़ दी गई है, आप इसको कैसा देखती हैं? हमने देखा ईरान और कतर की जानिब से इस तजवीज़ की हिमायत की गई है, बाकी इस्लामी ममालिक भी करेंगे तजवीज़ में शामिल होंगे? इस्लामी ममालिक रिटोरिकली तो हो सकता है इसमें करें, लेकिन उनकी इनसाइड डिवाइड बहुत ज्यादा है। आज से पहले भी जितने इनके इजलास हुए हैं, कोई कंक्लूसिव जो है वो बात सामने नहीं आई। जो प्लेजेस होते हैं वो कभी मटेरियलाइज होते हुए हमें दिखाई नहीं दी। सब लोग बैठते हैं, बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग होती है, बहुत जो है वो रिटोरिकली बहुत चेस्ट थम्पिंग होती है, बहुत ज्यादा हाइपर मैस्कुलिनिटी जो है वो दिखाई जाती है, लेकिन उसके बाद नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। और हम ये एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, हमने बहुत दफा देखा। और अब गजा का जेनोसाइड तो इस बात की एक टेस्टामेंट है कि मुस्लिम दुनिया के अंदर यूनिटी नहीं है। इस वजह से हम 24 घंटे राइट जो है वो कैमरास पे एक लाइव जेनोसाइड देख रहे हैं और हम उसको देखने के विक्टिम हैं। तो ये सिर्फ इसी वजह से है कि मुसलमान ममालिक में तरक्की पजीर ममालिक भी हैं और मुसलमान ममालिक में बहुत मालदार ममालिक भी हैं, जो कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट की भी कोई कमी नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज की भी कोई कमी नहीं। लेकिन मैं उम्मीद ही कर सकती हूँ आपकी तरह कि इसमें से कोई कंक्लूसिव नतीजा निकले, क्योंकि ये जो एक जेनोसाइडल मैनियक सोशियोपैथ एक रिजीम वहां पे बैठी हुई है इसराइल में, इनका हल जो है वो बातों से या कॉन्फ्रेंसिस से या निगोसिएशन से नहीं निकलेगा। इनके साथ कोई काइनेटिक जो है वो तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इनको सिर्फ एक ही जुबान समझ में आती है। आप बिल्कुल जिस ज़ुबान की डॉक्टर साहिबा आप बात कर रही हैं, और कुछ टर्म्स भी जो हैं वो सामने आ रही हैं। अरब नेटो के हवाले से भी बात हो रही है और कहा जा रहा है कि एक इस्लामी टास्क फोर्स जो है वो बना दी जाए। मुस्लिम ममालिक जब इकट्ठे होंगे तो एक ऐसी फोर्स बन जाए कि किसी भी इस्लामी मुल्क को अगर टारगेट किया जाता है तो तमाम इस्लामी मुल्क और एक फ़ोर्स जो है इकट्ठी हो और उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो। आपको किस हद तक ये लगता है कि ये चीज़ मटेरियलाइज हो सकती है? ये जो पैन अरबिक और पैन इस्लामिक आइडिया है, ये नया नहीं है, ये 50-60 साल से भी पुराना आइडिया है। और इसकी जद में हमने अरब दुनिया के अंदर बहुत ब्रूटल किस्म के मर्डर देखे हैं, जैसे कि मुअम्मर कदाफी जो है उसकी लीड जो है मिसाल हम दे सकते हैं। तो जिस भी मुसलमान रहनुमा ने इस्लामी उम्मा की बात की है, उसकी रिजीम चेंज हो गई है या उसका बहुत ब्रूटली जो है उसके मुल्क को तबाह बर्बाद करके उसका कत्ल कर दिया गया है पब्लिकली। तो ये आज की बात नहीं। तो इसमें हमें बड़े दुख के साथ ये समझना पड़ेगा कि इस्लामी दुनिया के एक ना होने में, जहां बाहर के लोगों का बहुत हाथ है, हमारे इस्लामी दुनिया के अंदर भी इख्तलाफात बहुत ज्यादा हैं, जो कि हमें एक नहीं होने दे। और अगर एक टास्क फोर्स की बात है और वो नेटो तर्ज की टास्क फोर्स की बात है, तो ये आइडिया भी नया नहीं है। लेकिन ये आइडिया अगर अब नहीं होगा तो वो इस्लामी ममालिक जो कि खुद को वेस्टर्न एलाय समझते हैं और ये समझते रहे हैं कि हम किसी भी किस्म के हमले की सूरत में इम्यून हैं, क्योंकि हम एलाय हैं, हमारे पास वेस्टर्न बेसिस हैं, हम वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारी दोस्तियां हैं। तो ये जो एक भरम है, कतर के रीसेंट अटैक पे ये भी टूट गया है कि इसराइल जो है वो किसी को भी बख्शने वाला नहीं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अगर आज की बात करें हम, तो आज से ठीक 5 साल पहले आज ही के दिन की बात है कि जब अब्राहम एकॉर्ड जो है उस पर दस्तखत हुए थे, और 5 साल बाद आज जो तमाम अरब कंट्रीज़ हैं वो इकट्ठे होकर बैठे हैं कि हमें इसराइल से अब ताल्लुकात जो है वो उस तरह के रहे भी नहीं और हमें ठीक करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस क्या देख रही हैं और आज के दिन की टाइमलीनेस कैसी है? टाइमिंग और सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है।
आज या तो ये कोई डिसीजन लेकर उठेंगे जिसमें ये अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेंगे और कोई पैराडाइम शिफ्ट होगी और कोई फंडामेंटल चेंजेस होंगे, और अगर आज भी ये इसी तरह अपने अपने जाती जो हैं वो मफादात को लेकर और कोई एक रेटोरिकल बयान देकर उठ गए, तो फिर इनको ये जहन में रखना चाहिए कि आज कतर पे अटैक हुआ है और उस अटैक को जस्टिफाई करने के लिए इसराइल बार बार पाकिस्तान का नाम ले रहा है। ईरान पे वो अटैक कर चुका है, पिछले एक हफ्ते में वो 7 इस्लामी ममालिक पे हमला कर चुका है। यमन की वो पूरी काबीना जो है वो पिछले 15 दिन के अंदर पूरी काबीना जो है वो पॉलिटिकल बॉडी को उसने खत्म कर दिया है। हसन नसरुल्लाह का मर्डर वो कर चुका है, इस्माइल हानिया निगोशिएटर हैं, उनका मर्डर वो कर चुका है। लेबनान के ऊपर उसके अटैक जारी है, जॉर्डन के अंदर उसकी एग्रेशन उसी तरह जारी है, सीरिया में वो रिजीम चेंज कर चुका है, और अब बच के गल्फ स्टेट्स, तो कतर पे उसका अटैक हो गया है जिसपे उसने अलग ऐलान कहा है कि अगर वहां पे हमास के लीडर दोबारा होंगे तो हम दोबारा भी अटैक कर सकते हैं। हालांकि कतर एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया जहान के लोग जो हैं वो लाइव, और बिल्कुल कतर जो है वो सालसी का किरदार भी अदा कर रहा था। डॉक्टर साहिबा, अगर ये इस्लामी ऑपरेशन रूम कायम हो जाता है तो आप क्या समझती हैं किन बड़े चैलेंजेस का सामना होगा? क्या ये इसराइली जारहियत पर बरवक्त और मुत्तहिद रद्द-ए-अमल जाएगा? अगर ये हो जाता है तो फिर आप यूं समझें कि मसला जो है इसराइल और फलस्तीन का हमेशा के लिए हल हो जाएगा। ये इतनी खुशाइन बात है, बट प्रोवाइडेड कि ये हो जाए और इसके होने के बाद ये मटीरियलाइज भी हो जाए, सिर्फ कागजों में ना रह जाए, क्योंकि अब ये गल्फ की स्टेट से लेकर इस पूरे मिडल ईस्ट के रीजन से निकलकर इसराइल अपनी एम्बिशंस जो है वो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में लेके आ रहा है, जो कि पूरे खित्ते को आग में झोंक देगा। यहाँ पे खित्ते में न्यूक्लियर स्टेट्स है, हर जो है वो मुल्क फलस्तीन की तरह बेबस नहीं है, तो ये बहुत ब्रॉडर और बहुत ज्यादा तबाह बर्बाद करने वाली जंगी सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाएगी। तो जो गल्फ कंट्रीज हैं खासतौर पे जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स की हुई होती है और हमारे उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उनके ऊपर हमला भी हमें किसी ना किसी सूरत में किसी जंग के अंदर जो है वो धकेल सकता है। हम चुप करके नहीं बैठ सकते हैं। गल्फ स्टेट्स हमारी बहुत पुरानी दोस्त हैं और उनकी सिक्योरिटी जो है वो हमेशा वो आउटसोर्स करते हैं वेस्ट पे, या वो अपॉन रिक्वेस्ट होती है उनके एलाइज की तरफ से। तो ये सूरत हाल अगर इस तरह से नहीं निपटाई गई तो फिर ये इसी तरह चलता रहेगा जैसे वो कह रहा है कि वो यूफ्रेटिस से नाइल तक सारे का सारा जो है वो ग्रेटर इसराइल बनाएगा। मुसलसल वो बम्बार्टमेंट जो है वो इसराइल के ऊपर गजा के ऊपर कर रहा है। गजा में अभी भी जो है वहां पे फाके चल रहे हैं, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ट्रंप जो है अपनी क्रेडिबिलिटी को बुरी तरह से मफलूज करने के बाद, क्योंकि ट्रंप के कहने पर निगोशिएशन टीम आई हुई थी जिसको वहां पे बिठाकर जो है फिर सुनने में आ रहा है, रूमर्स हैं कि कतरी इंटेलिजेंस ने बताया 10 मिनट पहले तो अपने फोन कमरे में छोड़ के फिर नमाज पढ़ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा इस मामले कर रही थी, और तमाम जो अरब कंट्रीज हैं उनकी क़यादत जो है वो इस वक्त बैठी हुई है सर जोड़कर, और बहुत ज़रूरी है कि इस दफ़ा अगर बिल्कुल कतर ने ये कहा था कि हम इसका जवाब देंगे, कैसे देंगे उसकी हम मुशावरत कर रहे हैं, और आज मेरा ख्याल है कि मुतफ़िक़ा एलामिया जो है वो भी जारी होना चाहिए, और ये भी हमने सोचना चाहिए कि इसराइल को क्या ये तमाम अरब कंट्रीज़ मिलकर कोई अमली रद्द-ए-अमल दे सकते हैं, उसकी पोजीशन में है या नहीं। ये जो इक़दाम किया गया इस्लामी टास्क फोर्स या ऑपरेशन रूम की तजवीज़, ये इंतहाई बेहतरीन इक़दाम है और इस पर अमल होना चाहिए। हमने देखा कि ईरान और कतर की जानिब से तो ख़ासा पसंद किया गया। अब इस दीगर इस्लामी ममालिक इसमें किस तरह से शामिल होते हैं, मज़ीद क्या होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, वाकिफ रहें दुनिया भर के अहम हालात, वाक़यात और अहम खबरों से। अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर, और हमेशा बाखबर रहें।